मैं एक जवान लड़की हूँ और अब आप ही बताओ कि अगर कोई जवान लड़की को कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मिलकर वह सब कुछ कर सके और ये बातें किसी को पता भी ना चले, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करने की बात कर रही हूँ। दिल की गहराइयों से और डर के साए में बताती हूँ कि मैंने मेरे चाचा जी के साथ मिलकर क्या क्या महसूस किया। मैं हेलो सबको, मेरा नाम नेहा है। उम्र, हाँ 22 साल की हूँ। देखो मैं थोड़ी सी गोरी चिट्टी हूँ, बाल लंबे काले और फिगर वैसा जो लड़कियाँ जिम जाकर बनाती हैं, लेकिन मेरा तो बस घर के कामों से ही बना है। कमर पतली और वो सब जो लड़कों को घूरने पर मजबूर कर देता है। गांव की हूँ मैं, लेकिन शहर जैसी सोच वाली। आज मैं तुम्हें मेरी और चाचा जी की वो कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें हर पल दिल कांपता रहा, सांसें थमती रहीं और डर की वजह से रातें काली हो गईं। उनका नाम है अजय चाचा। वह मेरे पापा के छोटे भाई हैं। उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस 40 के आसपास होंगे, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो ताकत है जो एक नज़र में दिल को डरा देती है, और वो इतने मजबूत हैं कि एक साथ कई राज छुपा सकते हैं। तो चलो मैं कांपते हुए बताती हूँ सब कुछ। बात उस दिन की है जब मैं घर में पूरी तरह अकेली थी। मम्मी पापा शहर गए थे रिश्तेदार की शादी में और मुझे छोड़ गए क्योंकि परीक्षा नज़दीक थी। दिल में पहले से ही डर था। चाचा जी घर के पास ही रहते हैं, अपना छोटा सा दुकान चलाते हैं, लेकिन वो अक्सर आते जाते रहते हैं और हर बार उनकी नज़र से मैं सहम जाती हूँ। उस दोपहर मैं किताबें फैलाकर बैठी थी। पंखा चल रहा था मगर गर्मी ऐसी कि पसीना टपक रहा था। मैंने पतली सी कुर्ती पहनी थी जो मेरी बॉडी को इतना हाईलाइट कर रही थी कि खुद को देखकर भी डर लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल ज़ोर से धड़का जैसे कोई खतरा आ गया हो। मैंने डरते डरते जाकर खोला तो चाचा जी खड़े थे, हाथ में थैला लिए। नेहा बेटी, मैं आया हूँ। तेरे पापा ने कहा था तुझे अकेला न छोड़ूं। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि रूह कांप गई। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर रुकीं, फिर धीरे धीरे नीचे सरकीं। मैंने सोचा, चाचा जी ऐसे क्यों देख रहे हैं। मन में डर का साया छा गया। क्या वो कुछ गलत सोच रहे हैं। मैं अंदर आई, वो मेरे पीछे पीछे। बैठो चाचा जी, चाय बनाती हूँ, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन वो बोले, नहीं बेटी, पहले ये देख मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। थैले से एक पुरानी किताब निकाली, पन्ने चमकदार जैसे कोई भयानक राज छुपा हो। ये क्या है, मैंने डरते हुए पूछा। वो मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गए, किताब मेरी गोद में रखी। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। एक ठंडा करंट सा दौड़ा, मैं सहम गई। ये कोई साधारण किताब नहीं, इसमें जीवन के गहरे राज हैं। मैं तुझे सिखाऊंगा। उनकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि डर से आंखें भर आईं। मैंने किताब खोली, लेकिन नज़रें उनके चेहरे पर टिकी थीं। वो इतने करीब थे कि उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। हर सांस के साथ डर बढ़ता जा रहा था। लग रहा था वो और करीब आकर कुछ कर देंगे। देख ये पेज पढ़, उन्होंने कहा और हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वो स्पर्श इतना भारी था कि सारा शरीर कांप उठा। मैं पढ़ने लगी, लेकिन मन में डर का तूफान था। क्या चाचा जी कुछ सोच रहे हैं। उनकी उंगलियां कंधे पर दब रही थीं जैसे मसाज दे रहे हों, लेकिन वो दबाव डरावना लग रहा था। बस इतना ही। फिर वो उठे। अच्छा मैं जाता हूँ, कल फिर आऊँगा सिखाने, कहकर चले गए। मैं रात भर डर से सो नहीं पाई, हर आवाज़ पर सहम जाती थी। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर आए। मैं नहाकर निकली थी, बाल गीले थे, साड़ी पतली सी पहनी थी जो मेरी हर कर्व को उभार रही थी। नेहा तैयार है, उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ सुनकर डर से पैर कांप गए। हम कमरे में बैठे, किताब खोली। इस बार वो और करीब बैठे। उनका घुटना मेरे घुटने से छू रहा था। वो स्पर्श जैसे खतरे की घंटी। देख ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, कहकर किताब सरकाई और हाथ मेरी कमर के पास आ गया। मैं डर से सिहर उठी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लग रहा था फट जाएगा। बेटी तू बहुत सुंदर है, अचानक उन्होंने कहा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि रूह कांप गई। मैं शर्मा नहीं, डर गई। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने पास, सांसें गर्म। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन वो किताब पर उंगली रखकर बोले, ये पढ़। सुंदरता को संभालना पड़ता है। उनका हाथ मेरी बाँह पर थोड़ा दबाया। वो दबाव इतना भयानक था कि आंसू छलक आए। हम घंटों बैठे रहे। हर स्पर्श में डर बढ़ता गया, कभी पीठ पर हाथ, कभी कंधे पर। हर बार लगता अब कुछ होगा और मैं चीख उठूंगी, लेकिन वो रुक जाते। समझ गई ना। मैं हाँ में सिर हिलाती, लेकिन दिल चीख रहा था। शाम हुई। नेहा अब प्रैक्टिस करेंगे। मैं डर से कांप गई। वो मुझे खड़ा किया, हाथ कमर पर, बॉडी को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। मुझे घुमाया। मैं उनकी बाहों में आ गई। उनकी गर्मी महसूस हुई। डर से सांस रुक गई, लेकिन वो रुक गए। कल जारी रखेंगे।
मैं रात भर डर से रोती रही। हर पल लगता वो लौट आएंगे और कुछ कर देंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रोज़ वो आते, करीब आते, छूते, लेकिन बस छू कर रुक जाते। हर स्पर्श में डर और बढ़ता जाता। एक दिन बोले, नेहा हमें एक दूसरे की एनर्जी फील करनी है। आंखें बंद, उनका हाथ मेरे हाथ पर, फिर बाहों पर, दिल की धड़कन पर रखा। तेरी हार्ट बीट तेज़ है, शांत कर। मैं शांत करने लगी, लेकिन मन में डर का तूफान। उनकी उंगलियां दब रही थीं। कंधे मालिश करते, पीठ पर नीचे सरकते, कमर तक। हर बार लगता अब कुछ होगा और मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन रुक जाते। मैं डर से रोने लगी। अगले दिन छोटा सा बॉक्स लाए, चैन निकाली, मुझे पहनाने लगे। उनका चेहरा गले के पास, सांस गर्दन पर। डर से आंखें बंद हो गईं, बस चैन पहना दी। किताब पढ़ते रहे। उनका शरीर मुझसे सटा। मैं डर से कांप रही थी। शाम को गेम, दीवार के पास, हाथ कमर पर खींचा, उनकी गर्मी। डर से सांस थम गई, लेकिन रुक गए। ट्रस्ट बिल्डिंग है। मैं सोचती रही, क्या ये सच है या खतरा। फिर एक दिन बोले, आज बेडरूम में। मैं डर से घबरा गई, लेकिन गई। बेड पर बैठे, मसाज देते, पीठ पर हाथ, नीचे सरकते, कमर तक। अब तुम मुझे मसाज दे, मैंने डरते हुए किया। वो मुड़े, चेहरा पास। लगता अब सब खत्म, लेकिन बस इतना। हम करीब करीब बैठे, सांसें मिलती। डर से रातें काली। शाम को बोले, कल फाइनल लेसन। दिन बीतते गए। हर बार करीब आना, छूना, रुक जाना। मैं अब डर की आदत पड़ गई थी, लेकिन मन में सवाल और डर एक दिन गंभीर होकर आए। नेहा, आज सच बताता हूँ, मैं डर से सहम गई। ये किताब कोई साधारण नहीं, तेरे लिए है। मैं तुझे सिखा रहा था, फिर बताया। वो किताब फैमिली सीक्रेट बुक थी, पुरानी रेसिपी एंड बिजनेस आइडिया। चाचा जी मुझे ट्रेन कर रहे थे ताकि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। पापा चाहते थे। वो करीब आना, छूना, सब ट्रस्ट बिल्डिंग था। किताब में लिखा था, गुरु शिष्य का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कोई गलत इरादा नहीं, वो बस मुझे मजबूत बना रहे थे, डर से लड़ना सिखा रहे थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, डर से नहीं, खुशी से। चाचा जी इतने अच्छे थे, मैंने सब गलत समझा। और अब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, उनके विश्वास के कारण।